हेलो दोस्तों, अगर आप पेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, जिसका पार्ट 2 वीडियो मैं बना रहा हूँ। पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा हो तो चैनल पर जाइए। पेट 2025 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारे टॉपिक कवर किए जा रहे हैं। आप उन वीडियो को देख लीजिए, फिर इसको देखिए। आज पार्ट 2 में दिल्ली सल्तनत के प्रश्न मिलेंगे, ऐसे प्रश्न जो पेट 2025 के सिलेबस और प्रश्नों के पैटर्न के आधार पर बनाए गए हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और इनके आने की संभावना भी बहुत अधिक है। तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए, जिससे कि आपके ज्ञान में वृद्धि हो, आपका करियर बन जाए। बस मैं यही चाहता हूँ। तो आज का प्रश्न शुरू करते हैं। आज का वीडियो, आज का प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने चांदी का टका सिक्का शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। व्याख्या देखते हैं। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में चांदी का सिक्का, जिसको टका बोलते थे, और तांबे के सिक्के को जीतल बोलते थे, ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश ने शुरू करवाए थे, जो मानक मुद्रा बन गए। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने 40 का समूह, जिसको चहलगान बोलते हैं, को समाप्त किया? बलबन, रजिया सुल्तान, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर है बलबन। बलबन ने तुर्काने चहलगान, इसका पूरा नाम है, ये 40 तुर्की सरदारों का समूह था, इसको ख़त्म किया था बलबन ने। व्याख्या देखते हैं। बलबन का शासन 1266 से 1287 तक रहा है और ये गुलाम वंश के शासक थे। इन्होंने तुर्की कुलीनों के समूह चहलगान को समाप्त किया था। और ये तुर्काने चहलगान बनाया किसने था? ये बनाया था इल्तुतमिश ने, जिसमें 40 तुर्की सरदारों का एक समूह था। हर व्याख्या का स्क्रीनशॉट लिया कीजिए और उसको याद किया कीजिए, क्योंकि एक प्रश्न की व्याख्या कई प्रश्न कवर करती है और ये रामबाण तरीका है तैयारी करने का कम समय में, और इससे कोई भी प्रश्न बचेगा नहीं आपके माइंड से। तो नोट्स नहीं बनाना है, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना और दिमाग में भरना है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो सही लग रही हो तो लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किसने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया या करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में अलाई दरवाज़ा, जो 1311 में बनवाया था, इसका निर्माण करवाया। यह इस्लामी स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू की थी? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर है बलबन। व्याख्या देखते हैं। बलबन ने सल्तनत की शाही गरिमा बढ़ाने के लिए सिजदा और पैबोस प्रथाएं शुरू की। सिजदा का मतलब होता है सुल्तान को सजदा करना, यानी कि उसके सामने झुकना। पैबोस का मतलब होता है पैर चूमना। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने श्री किला बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने श्री का किला बनवाया था। व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में श्री किला, जो 14वीं शताब्दी में बना था, इसका निर्माण करवाया। और ये जो किला बना है, जो उनकी सैन्य और प्रशासनिक शक्ति का प्रतीक था। फिरोज शाह तुगलक जो हैं, उन्होंने तुगलकाबाद बनवाया है। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने दक्षिण भारत में वारंगल को जीता? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और बलबन। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में 1309 में वारंगल को जीता था। वारंगल में राजा कौन थे? उस समय काकतीय वंश का राज चलता था। यह दक्षिण भारत में सल्तनत के विस्तार का हिस्सा था। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने दीवाने अर्ज विभाग स्थापित किया? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने अर्ज विभाग स्थापित किया, जो सैन्य प्रशासन और सैनिकों की भर्ती के लिए जिम्मेदार था।
यह उनकी सैन्य सुधारों का हिस्सा था। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आपसे अनुरोध है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक एक कमेंट में थम्स अप का चिन्ह भेजिएगा। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने हौज खास का निर्माण करवाया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी। व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में हौज खास जलाशय बनवाया जो सैन्य और जनता के लिए जल आपूर्ति के लिए था। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने दाग और चेहरा प्रणाली शुरू की? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। दाग प्रथा यानी कि घोड़े के ऊपर निशान लगाया जाता था। चेहरा प्रथा यानी कि सैनिकों का चेहरे का विवरण लिखा जाता था। तो व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य सुधारों के तहत दाग और चेहरा प्रणाली शुरू की। यह सैन्य अनुशासन और संगठन के लिए थी। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त की? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी। व्याख्या देखते हैं। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की मान्यता प्राप्त की, जिससे दिल्ली सल्तनत की वैधता बढ़ी। यह उनकी कूटनीतिक उपलब्धि थी। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने जजिया कर को फिर से लागू किया? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, रजिया सुल्तान। तो उसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन है। व्याख्या देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर को फिर से लागू किया, जो धार्मिक नीति का हिस्सा थी। तो सबसे पहले ये बताइए, आपके लिए प्रश्न है, देखते हैं आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि सबसे पहले जजिया कर किस शासक ने लागू किया था? उत्तर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट में थम्स अप का चिन्ह भेजिए। देखते हैं कि आप लोग वीडियो को कितना पसंद करते हैं। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने तुगलकाबाद किले का निर्माण करवाया? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो इसका आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। व्याख्या देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक जिन्होंने 1321 में तुगलकाबाद किले का निर्माण कराया, जो तुगलक वंश की पहली राजधानी थी। और ये निर्माण इसलिए कराया, सैन्य सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने खिलजी क्रांति शुरू की? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक और बलबन। तो इसका सही आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। इन्होंने खिलजी क्रांति की शुरुआत की थी। अब ये खिलजी क्रांति है क्या, तो देखते हैं व्याख्या, ठीक है। यानी खिलजी वंश की शुरुआत को ही खिलजी क्रांति कहते हैं। तो आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में किल्लोरी के युद्ध में गुलाम वंश को समाप्त कर दिया था और खिलजी वंश की स्थापना की थी। इसी को खिलजी क्रांति कहा जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि गुलाम वंश का आखिरी राजा कौन था? उत्तर कमेंट में दीजिएगा। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने मंगोल आक्रमणों को सबसे अधिक रोका? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश। तो उसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल के आक्रमण को सबसे ज़्यादा रोका है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की सेना सबसे मजबूत सेना थी उस ज़माने में। व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमणों को कई बार रोका, विशेष रूप से 1299 और 1306 के बीच में जो आक्रमण मंगोल के हुए हैं, उन आक्रमणों को सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी ने रोका है। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने हिस्साए फ़िरोज़ा शहर बसाया? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, बलबन। तो इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। हिसार फ़िरोज़ा ये शहर का नाम, इसको हिसार भी कहा जाता है। व्याख्या देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार फ़िरोज़ा शहर बसाया। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने शाही खानदान की अवधारणा को मजबूत किया? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर है बलबन। व्याख्या देखते हैं। बलबन ने शाही खानदान की अवधारणा को मजबूत किया, जिसमें सुल्तान को उच्च वंश का माना जाता था। उन्होंने तुर्की कुलीनों को नियंत्रित करके शाही गरिमा बढ़ाई। बलबन ने 40 तुर्की सरदारों का एक समूह था तुर्कान चहलगान, उसको समाप्त किया था। ये बात ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने जौनपुर को सांस्कृतिक केंद्र बनाया? सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, हुसैन शर्की, मोहम्मद बिन तुगलक। तो उसका सही आंसर है हुसैन शर्की, क्योंकि इन्होंने अपनी राजधानी ही बनाई थी जौनपुर उस समय के लिए। तो व्याख्या देखते हैं। हुसैन शर्की जो जौनपुर के शासक थे, उन्होंने जौनपुर को सांस्कृतिक केंद्र बनाया, जिसे पूरब का शिराज कहा गया। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने नासरुद्दीन की उपाधि धारण की? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, नासरुद्दीन महमूद, सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर है नासरुद्दीन महमूद। व्याख्या देखते हैं। नासरुद्दीन महमूद गुलाम वंश का शासक था, जिसका शासन 1240 से 1266 तक रहा है। इन्होंने नासरुद्दीन की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने मलिक उर्स शर्क की उपाधि ली? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक उस शर्क की उपाधि ली, जो उनके दक्षिण भारत विजयों और शक्ति को दर्शाती थी। मलिक काफूर उनका सेनापति था, जिसके नेतृत्व में दक्षिण भारत पर विजय पाई थी। आज का आखिरी प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने पानीपत का युद्ध लड़ा? पहला युद्ध लड़ा? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर है इब्राहिम लोदी, क्योंकि ये लोदी वंश का आखिरी राजा था। तो व्याख्या देखते हैं। इब्राहिम लोदी ने 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर से लड़ाई लड़ी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और यहीं से गुलाम वंश खत्म हुआ, गुलाम वंश का अंत हुआ और बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली। तो 40 प्रश्न कंप्लीट हुए और मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न और उनकी व्याख्या बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि व्याख्या से कई प्रश्न कवर होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। आपसे एक निवेदन है कि कमेंट करके ज़रूर जाया कीजिए। वीडियो अच्छी हो अगर तो कमेंट कीजिए, अगर वीडियो में कोई कमी हो तो उस कमी को कमेंट में बताइए, ताकि मैं उन कमियों को दूर कर सकूं। तो इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चल सके।